अगर आप भी हर महीने के आखिर में यही सोचती हैं कि पैसे कहाँ गए, मसला ये नहीं होता कि पैसे कम हैं, मसला ये होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे और खैरियत से आज के दौर में हम सब एक ही हकीकत में जी रहे हैं, महंगाई, लिमिटेड इनकम और बेशुमार जिम्मेदारियां। तो बस आज मैं आपके साथ अपने वो तरीके शेयर करने जा रही हूँ जिसने मुझे इन सब चीज़ों की घबराहट से निकाल कर एक कंट्रोल का एहसास दिया। सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे आप घर बैठे ऑनलाइन ग्रोसरी करें या खुद जाके ग्रोसरी करें, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि हर चीज़ एक साथ नहीं ली जा सकती। और जब ये बात मैंने खुद एक्सेप्ट कर ली, तो मेरी समझे आधी परेशानी ख़त्म हो गई। मैंने अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के दरमियान फ़र्क करना सीखा। और इसी तरह मैं पूरे महीने को भी एक साथ नहीं देखती, इसे मैं वीकली डिवाइड कर देती हूँ ताकि हर हफ्ते का एक अपना छोटा-सा बजट भी मैं साइड पे रखूँ कि किस चीज़ की मुझे कब ज़रूरत है, कौन-सी चीज़ें एक साथ लेनी है और जो बजट, जो लिमिटेड अमाउंट मैंने फ़िक्स किया होता है, उसी के अंदर रहने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से ना आपका जो खर्च है, आपका जो अमाउंट है, वो कंट्रोल में रहता है और इसीलिए अब मैं सस्ता या महँगा नहीं देखती, मैं वो देखती हूँ कि किस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा है। अब जैसे ग्रोसरी में हमारे पास आटा, दालें, चावल ये बल्क में लिए जाते हैं, तो हमें फ़ायदा होता है और इनको स्टोर करना भी इतना मुश्किल नहीं होता, ये आसानी से आप घर में रख सकते हैं, तो ये मैं पूरे महीने का ले लेती हूँ। बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे दूध और सब्ज़ी, फ्रूट वग़ैरह इनका मैं वीकली बजट बनाती हूँ और ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं वो चीज़ें लूँ जो बार-बार और कंटिन्यू हमारे पूरे महीने में इस्तेमाल होती हैं, वही चीज़ें असल में फ़ायदेमंद होती हैं, जो हम इस्तेमाल करने वरना अगर हमने अपनी दिल की खुशी के लिए अगर कोई चीज़ ली है, तो वो हम अक्सर यूज़ भी नहीं करते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं और इसी तरह से वो बजट आपका आउट कर देती हैं। और सबसे पहले तो एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि बचत जो है ना वो बाज़ार से शुरू होती है, लेकिन हकीकत में बचत सिर्फ़ आपके किचन से शुरू होती है। सही क्वांटिटी में खाना पकाना, कोई भी बच जाने वाली चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करना और ये सब जो है ना हमारी ख़ामोश बचत होती है जो हमें नज़र नहीं आती। इसी तरह से जो जल्दी ख़राब हो जाने वाली चीज़ें हैं, उनको सही वक़्त पर इस्तेमाल कर लेना और उतना ही लेना जितना आपके घर की ज़रूरत हो। बस यही वजह है कि अक्सर मसला जो है ना बजट कम होने का नहीं होता। मसला ये होता है कि हम बग़ैर सोचे-समझे, बग़ैर किसी सिमत के जो है ना खर्च करने लगते हैं और हम छोटी-छोटी चीज़ों को ना बिल्कुल ही नज़रअंदाज़ कर देते हैं और आखिर में वही चीज़ें ना महीने के आखिर में हमारे बजट को बिल्कुल आउट ऑफ़ कंट्रोल कर देती हैं। इसीलिए सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने जो है ना खर्च करने की आदत को इस तरह से रखूँ कि जो चीज़ मुझे लेनी है, जो चीज़ वाक़ई ज़रूरी है, मैं सिर्फ़ वही चीज़ लूँ। क्योंकि दिल के हाथों मजबूर होकर जब हम चीज़ें लेते हैं ना, तो ना सिर्फ़ वो हमारा बजट आउट करती हैं और ज़्यादातर वो चीज़ें हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, बस हम अपनी दिल की खुशी के लिए वो चीज़ें ले लेते हैं। इसलिए ये आदत जो है ना कि अगर आपने दिल के हाथों मजबूर होके चीज़ें लेना छोड़ दी ना, तो आपके महीने के बजट को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेती है। तो इसीलिए मैं हर महीने के स्टार्ट में ना खुद से एक सवाल लाज़मी करती हूँ कि इस महीने सबसे ज़्यादा पैसे मैंने कहाँ खर्च किए या पैसा कहाँ जाएगा। फिर मैं ग्रॉसरी को जो है ना हमेशा 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। जो चीज़ें रोज़ चलती हैं, जो चीज़ें कभी-कभार चलती हैं और जो है ना इस महीने रोकी जा सकती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है या हमारे पास पहले से वो चीज़ें घर में मौजूद हों। और आप यकीन जानें इन छोटी-छोटी टिप्स को, ट्रिक्स को आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना के ना, आप अपने बजट को बहुत हद तक जो है ना कंट्रोल कर सकती हैं। क्योंकि आपकी कोई छोटी-सी हैबिट, कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना आपके पूरे महीने का जो है ना नक्शा बदल देता है और आसानी पैदा कर देता है। और इसीलिए अब जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, मैं हर चीज़ नहीं देखती, सिर्फ़ वही देखती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। अगर कोई चीज़ सस्ती भी हो, मगर इस्तेमाल में ना आए ना, तो वो फिर हमारे लिए महँगी ही होती है। ज़रूरी नहीं कि मार्केट में जितनी ऑफ़र्स लगी हों, वो तमाम ऑफ़र्स आपको फ़ायदा दें। इसीलिए अपने घर की ज़रूरत, अपनी लिस्ट, अपने बजट को जो है ना ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ऑफ़र से मुतासिर होके ना एक्स्ट्रा ख़रीदारी ना कर लें। मैं मानती हूँ ये सब चीज़ें आसान नहीं होती, कभी-कभी हम थक जाते हैं, कभी दिल चाहता है कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लेने का या अपनी पसंद की कोई चीज़ लेने का, मगर फिर याद आता है कि हम सिर्फ़ घर नहीं चला रहे, बल्कि एक पूरा सिस्टम सँभाल रहे हैं और यही जो है ना आपको बहुत मोटिवेट करता है और ये कोई छोटी बात नहीं होती। एक घर चलाना बहुत ज़िम्मेदारी का काम है और हम होम मेकर्स बगैर किसी थकन, बगैर किसी
देखते हुए कि हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ अपने घर को सँभालने, उसे मैनेज करने के लिए, घर में आसानियाँ पैदा करने के लिए करती जा रही हैं। क्योंकि बजट सँभालना ना कोई आसान काम नहीं होता। ये सब्र, अक़ल और मुस्तकिल मिज़ाजी माँगता है। और हर कोई एकदम इन चीज़ों में परफेक्ट नहीं होता, हर कोई आहिस्ता-आहिस्ता सीख रहा होता है। अगर आप आज सीख रही हैं, तो कल आप बेहतर करेंगी। चलें जी, अब आते हैं ग्रोसरी को समेटने की तरफ क्योंकि घर हम आ चुके हैं, ग्रोसरी हमने खुद आज जाकर करी थी। क्योंकि अक्सर हम जो है ना ग्रोसरी तो ले आते हैं, लेकिन स्टोरेज की वज़ह से ना आधी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ख़ास तौर पर आटा, दालें और चावल अगर ये ठीक तरीके से ना सेव नहीं किए जाएँ, तो इनमें कीड़े, नमी और जो है ना जाले बनना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है जो पैक चीज़ें होती हैं जो बाहर रखी जाती हैं कैबिनेट्स में डायरेक्ट, तो मैं उन्हें पहले समेट दूँ ताकि जो चीज़ें मुझे रीफ़िल करनी है उसमें टाइम लगता है, वो मैं आखिर में करूँ। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि ग्रोसरी से पहले ही आटा और दालें, चावल वग़ैरह के जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें धो के ड्राई कर लूँ और अगर उनमें पहले से चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वो मैं उन्हें अलग निकाल के रख देती हूँ ताकि जो हम फ्रेश जो चीज़ें रीफ़िल करें वो नीचे चली जाएँ और जो पुरानी चीज़ें हों वो ऊपर आ जाएँ ताकि वो पहले इस्तेमाल हो जाएँ। इस तरह से ना आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। अच्छा जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे घर में परिंदे मैंने पाले हुए हैं, लेकिन उनका दाना तो आता ही है, ठीक है? वो जो मेरे बिज़नेस के हिसाब से हैं उनके लिए मैं अलग दाना लेकर आती हूँ। लेकिन जब मैं महीने की ग्रोसरी करती हूँ तो मैं जो परिंदे होते हैं उनके लिए मैं अलग से दाना लेकर आती हूँ, जो हमारे खुली हवा में घूमते हैं। उनके लिए मैं दाना लाकर ख़ास तौर पर अपनी जो ग्रोसरी होती है उसमें से लाती हूँ ताकि उनके लिए भी हमारी जो ग्रोसरी है, हमारा जो महीने का खाना होता है, राशन होता है, उसमें उनका हिस्सा रहे और वो मैं लाज़मी छत पे खुद डालती हूँ या फिर मैं बच्चों को भेजती हूँ। इन छोटी-छोटी चीज़ों से ना आपके घर में बरकत आती है, आपके रिज़्क में इतनी बरकत होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। आपके घर में रोटी के टुकड़े बच गए हैं, चावल बच गए हैं, थोड़े से वो आपने अपनी छत पे या अपनी किसी दीवार पर रख दिए ना, तो वो जो परिंदे खाते हैं, वो जो दुआ देते हैं ना, तो हमारे घर में, हमारे रिज़्क में, हमारी मुश्किलों में इतनी आसानी, इतनी बरकत हो जाती है ना कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चलिए जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, मैं जो है ना ऑयल के ना पाउचेज़ लेती हूँ, बॉटल नहीं लेती, ये मेरे लिए बड़ा कन्वीनिएंट होता है। मैं 1 लीटर की मैंने बॉटल रखी हुई है, उसी में जो है ना 1 लीटर का पाउच मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। हाँ, अगर थोड़ा बहुत ऑयल बच जाता है ना, तो वो मैं किसी छोटे जार में निकाल लेती हूँ, अगर पहले से बचा हुआ हो, जब मैं रिफ़िल कर रही होती हूँ। तो फिर मैं इसे बॉटल को जो है ना अच्छी तरह से धो के ड्राई करके उसके बाद रिफ़िल करती हूँ क्योंकि अक्सर होता है कि अगर हम पुराने ऑयल के ऊपर ही नया ऑयल डाल दें ना, तो एक अजीब-सी ना स्मेल आने लगती है जो आपके खाने को, आपकी हेल्थ को भी ख़राब कर सकती है। अच्छा मेरी कोशिश होती है कि चावल जब मैं खरीदूँ अगर बल्क में मैं खरीद रही हूँ, तो उसे जो है ना लाज़मी धूप में 1 दिन फैला देती हूँ ताकि उसमें अगर कोई मॉइस्चर वग़ैरह हो ना तो वो ख़त्म हो जाए। चावल, आटा, दालें हमेशा जो है ना साफ़ डब्बे में डालें, बिल्कुल एयर टाइट हो और उसमें जो है ना अगर 1 या 2 तेज़पात डाल देना तो इससे कीड़े नहीं आते हैं। और मेरी कोशिश होती है जब भी मैं आटा या चावल रिफ़िल करूँ ना, तो जो कंटेनर्स हैं उन्हें अच्छी तरह धो के जो है ना सन ड्राई कर लूँ ताकि ज़रा-सी भी कोई मॉइस्चर ना हो, कोई भी स्मेल ना बाकी रहे। क्योंकि ज़रा-सी भी जो नमी अगर बाकी रह गई ना तो आपका आटा, आपके चावल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप बल्क में लेकर आती हैं तो उनके जो आटे के और चावल के थैले होते हैं, प्लास्टिक बैग होते हैं, उन्हें डायरेक्ट कभी भी फ़र्श पे ना रखें। इस तरह से बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, उन्हें किसी भी लकड़ी के शेल्फ पे या जो है कोई स्टैंड हो उस तरह उसके ऊपर रखें। इस तरह से वो मॉइस्चर से पाक रहेंगे और आपके पास काफ़ी अरसा चल सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मुश्किल है, घर में मैनेजमेंट या फिर बाज़ार से चीज़ें खरीदना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।